हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और आज हम देखेंगे कि बने बनाई ब्लाउज़ या कुर्ती से हम किस तरीके से आर्म होल और तीरा निकालेंगे। कस्टमर जो है हमें कई बार अपनी कुर्ती या ब्लाउज़ दे देते हैं, तो मेन प्रॉब्लम यही फेस आती है कि इसमें आर्म होल और तीरा कितना कटा हुआ है। इसके लिए मैंने ये 46 साइज़ की कुर्ती ले ली है और इसको मैंने इस तरीके से उल्टा करके रख लिया है। उल्टा करके रखने के बाद आप इसका जो नेक है उसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, और स्लीव भी इस तरीके से ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, इस तरीके से करके रखिए। कहीं से भी खींचना नहीं चाहिए, ये बराबर से बैठा लीजिए। अब सबसे पहले हम तीरा देख लेते हैं इसका कि तीरा कितना रखा हुआ है। तो जो नॉर्मली हमारा नेक होता है वो हम 2.5 इंच पर काटते हैं और खुलने के बाद वो 3 हो जाता है, यानी कि बनने के बाद 6 इंच हो जाता है टोटल। तो 6 इंच यहाँ बीच का मानते हैं। वैसे भी इसका बैक का नेक जो है वो 9.5-10 के आसपास है, तो इस इतने बड़े नेक को कभी भी 3 पर 3.5 पर नहीं खोलते हैं। और 6 आपका बीच का हो गया। और तीरे का जो है आप जितना जो हमारा ये कंधे का जो दिया हुआ है, जहाँ पर ये टिच बटन लगा हुआ है, इसको आप पूरा मार्जिन के साथ नाप लीजिए। तो ये हमारा 2.5 इंच आ रहा है दोनों तरफ मार्जिन के साथ, तो 2.5 5 हो गया। और बीच का हमारा नेक का 6 इंच, यानी कि इसका तीरा जो है वो 11 इंच पे कटा हुआ है। दोबारा बता देती हूँ, नेक जो है वो 6 इंच पर है, क्योंकि 2.5 इंच पर ही नेक खोलते हैं हम ज़्यादातर। मार्जिन जाने के बाद वो 6 हो जाता है। और जितना भी आपका शोल्डर यहाँ पर टिच बटन साइड दिख रही है, उसको आप मार्जिन के साथ देख लीजिए कितना है। ये 2.5 इंच और ये भी 2.5 इंच, 2.5 5 और बीच का 6, 11 इंच, यानी कि ये आपका 11 इंच पर खुला हुआ है। तो आप जब भी काटेंगे, अगर इतना ही नेक रखना है बैक का, तो आप इसको 11 इंच पर काटेंगे। अब अपना आर्म होल देख लेते हैं, पहले राउंड में नाप लेते हैं। तो राउंड में ये 11 इंच के आसपास आ रहा है, क्योंकि अच्छा बड़ा साइज़ है। लेकिन ये काटा कितने पर है ये देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आर्म होल से आर्म होल का नाप 46 इंच पर ही है, आधा 23 आ रहा है। इसका सेंटर निकाल लेते हैं 11.5। सबसे पहले जब भी आप कोई कुर्ती का नाप लेते हैं उसका सेंटर निकाल लीजिए, बहुत ही इजी रहता है नाप निकालने में। ये इधर भी 11.5 है। अब इतने बड़े साइज़ में हम फ्रंट जो है वो 7 इंच रखते हैं हमेशा, 46 48 44 इसमें। तो आप सेंटर से 7 इंच पे निशान लगा लीजिए, और जहाँ पर भी आपका शोल्डर की सिलाई जो आ रही है मार्जिन के साथ, वहाँ पर इसको तिरछा कर लीजिए इस तरीके से। तो ये देखिए, मार्जिन की सिलाई जाने के बाद 1 इंच का कर्व दिया है यहाँ पर, यानी कि फ्रंट हमने 7 इंच पे लिया है, और ऊपर से भी ये 7 इंच पर ही कटा हुआ है। ये 7 इंच है क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है। और नीचे जहाँ पर आर्म होल की सिलाई आ रही थी वहाँ तक हमने निशान लगाया है, तो ये ऊपर से भी यहाँ 7 इंच ही है। ना हमने ऊपर रखा है ना नीचे, जहाँ आर्म होल की सिलाई जा रही है लाइन सीधी हो रही है वहाँ तक ये 7 इंच है। 44 46 48 इन सब साइज़ में हम 7 का ही फ्रंट लेते हैं, यानी कि ये जो है आपका आर्म होल भी इसमें 7 लिया गया है और फ्रंट भी 7 लिया गया है। तो तीरा और आर्म होल दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। बैक का जो नेक है इसका वो 9.5 इंच के आसपास है। नेक हमेशा आप इस तरीके से रखते हुए तिरछे में ही नापिए। देखिए 9.5 इंच के आसपास आ रहा है, इसको भी खींचना नहीं है हमें। छोटी छोटी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से कपड़ा पूरा बिगड़ जाता है, फिर ठीक नहीं बैठता है। नेक हमेशा ही आपको तिरछे में ही लेना है। अगर आप सीधे में लेंगे ना, तो नेक की लंबाई जो है वो गलत हो जाएगी, बढ़ जाती है।
जितना भी आपका अगर तिरछे में 9 है तो सीधे में वो 9.5 हो जाएगा। अगर तिरछे में 10 है तो वो सीधे में 10.5 हो जाएगा। हाफ इंच की लंबाई बढ़ जाती है। में मार्किंग करना देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर जो है वो आपका तीरे का निशान आएगा, दूसरा आर्म होल का, और तीसरा जो ये है बस्ट पॉइंट के हिसाब से 11.5 इंच पर तीसरा निशान है। चौथा निशान कमर का है, ऊपर से 16 इंच पर, फिर से ऊपर से 7 इंच पर आर्म होल का निशान है, और ऊपर से 11.5 इंच पर हमारा बस्ट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर जो एक्चुअल चेस्ट है वो डाली जाएगी। जैसे कि 46 है तो उसका चौथा भाग 11.5 और उसमें हाफ इंच लूजिंग डाल के 12 इंच यहाँ पर डाला जाएगा। ये ऊपर से 11.5 इंच पर लगाया है मेरे। और चौथा निशान कमर का है, ऊपर से 16 इंच पर, और पांचवा निशान जो है ऊपर से 23 इंच पर हिप का है। जो हमारी आर्म होल होती है वो निशान लगाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कम होता है। ये जो आर्म होल का निशान है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप पूरा हाई बस्ट का नाप डाल दोगे तो ये बहुत लूज़ छूट जाएगा। ये 23 है आपने देखा, और यहाँ से जो हमारा ब्रेस्ट पर हाई बस्ट का निशान आ रहा है वो 24 इंच है, यानी कि ऊपर से ये पूरा 1 इंच फालतू है। यहाँ पर एक राउंड शेप आ जाती है जो देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल कुर्तियों में जैसे हम करते हैं छोटे साइज़ में कि सीधा आर्म होल के पास हम अपना हाई बस्ट का नाप डाल देते हैं, अगर वो ही काम इतने बड़े साइज़ में करेंगे तो पूरी कुर्ती ख़राब हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर इस लाइन को मैं सीधा करती हूँ कमर के और ब्रेस्ट के आर्म होल के पार्ट को, तो ये इसमें जो है कर्व नहीं आएगा, ये कम है इसमें। और ये हमारा बस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर 11.5 पर, ये 24 इंच पर है। तो ये देखिए, कमर और हमारा जो हाई बस्ट है उसके बीच में इस तरीके से एक कर्व क्रिएट हो जाता है, तभी ये फिटिंग ठीक आती है। अगर आप इसको बिल्कुल आर्म होल पर ही हाई इसका फुल चेस्ट का नाप डाल देंगे तो आपका आर्म होल बहुत ज़्यादा लूज छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आर्म होल की सिलाई पर आप अपना अपर चेस्ट का नाप डालिए और बस्ट पॉइंट जो है वो निकाल कर फुल